हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने जो थियरी दी उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी किसने दी, तो आंसर होगा कि जीन पियाजे ने दी। जीन पियाजे ने सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो उसको जो है उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और चारों स्टेजेस के अगर नाम पूछे जाएं तो पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे आते हैं। दूसरा जो स्टेज उन्होंने दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 से लेके 7 साल तक के बच्चे आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 7 से लेके 11 साल तक के बच्चे आते हैं। फोर्थ पे आता है फॉर्मल या ऑब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे औपचारिक या अमूर्त अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे आते हैं। पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे आते हैं। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसको हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू डीपली समझेंगे। इसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चा जीरो अभी अभी उसकी बर्थ हुई है, 0 से लेके 2 साल तक का है, तो उसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं यानी कि स्किन, आँख, नाक, कान, त्वचा, वो उनके थ्रू ही एक्सपीरियंस कर पाता है। चीज़ों को टच के थ्रू ही वो समझ पाता है, उस अनुभव ले पाता है। दूसरा, उसके घर में जो उसके पेरेंट्स जो काम करेंगे उसी का वो अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, जो वो करते हैं वही एक्टिंग वो करता है। थर्ड नंबर पे आता है प्रयास तथा भूल द्वारा सीखता है। चीज़ों को जैसे हम उसको कुछ सिखाते हैं वो भूल जाता है, फिर उसे सिखाते हैं तो वही मतलब ट्राई करता है, भूल जाता है और फिर लास्ट में सीख जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और फोर्थ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन, जिससे बार बार पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। तो अगर हम कोई वस्तु देखें और जब वो उसको हटा ली जाए, बच्चों के सामने क्या किया, जैसे जिससे कोई बच्चा है, बच्चे के सामने हमने कोई चीज़ रखी और उस चीज़ को हमने हटा ली, लेकिन बच्चा क्या समझता है कि वो चीज़ है, हटाने के बाद भी उसको लगता है कि वो चीज़ प्रेजेंट है। उसी को हम बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व, मतलब किसी वस्तु के अभाव में भी उसका अस्तित्व, उसका प्रेजेंस समझ लेना, उसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, या पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है उसको किस स्टेज में रखा गया है या कितने साल के बच्चों में ये पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे जो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है, जीन पियाजे की कौन सी स्टेज है, इसमें बच्चा जो है अपने जो आसपास के व्यक्ति होते हैं, जो आसपास जो वस्तुएं हैं, या जो उसके इन्वायरमेंट में, जो उसके पर्यावरण में लैंग्वेज बोली जा रही है, उस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है, उससे रिलेशनशिप बनाने लगता है, संबंध स्थापित करने लगता है। तो वो जो होता है वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कि एनिमिज्म क्या होता है, जीववाद क्या होता है। तो बच्चा क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, वो उसमें क्या होता है कि वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि उनमें जान है, और वही चीज़ जो है जीन पियाजे ने उसी को जीववाद टर्म दे दिया, एनिमिज्म। और तीसरा आता है कि ऐसी कौन सी उम्र है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को का डेवलपमेंट अपने अंदर करते हैं, भाषा का विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो है जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है। और हमसे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्टेज पूछा जाए तो हम बताएंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सबसे ज़्यादा जो है बच्चे का भाषा का विकास होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी रहती है, अपरिवर्तनीयता रहती है।
अपरिवर्तनीयता क्या होती है? इससे वाटर है, हम लोग जानते हैं वाटर है, इसको हम लोग फ्रीज में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। और अगर हम इस आइस को बाहर निकाल दें, फ्रिज से अगर बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। यानी कि पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से फिर पानी बन रहा है। तो ये क्या होता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है, दूसरे स्टेज में फिर उसी स्टेज में वापस आ रहा है। तो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता, वो उसको लेके उसमें इरिवर्सिबिलिटी रहती है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू जो होते हैं ना, बच्चे उसको नहीं समझ पाते, वो सिर्फ एक ही फेस को देख पाते हैं, दूसरे फेस को नहीं देख पाते। उसी को अपरिवर्तनीयता या इरिवर्सिबिलिटी टर्म दिया गया है। उसके बाद आता है ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित क्या होता है कि जैसे बच्चा दूसरे के नज़रिए से ना समझ पाए, वो अपने ही तरीके से चीज़ों को समझे, उसको कहते हैं आत्म केंद्रित होना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनिमिज्म जीन प्याजे के किस स्टेज में आता है? इरिवर्सिबिलिटी बच्चों में जो होती है वो किस स्टेज में होती है? बच्चे जो ईगोसेंट्रिक होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं? और लास्ट क्वेश्चन जो आता है कि बच्चे इसमें प्रतीकात्मक रूप से सोचते हैं। प्रतीकात्मक रूप से मतलब सिंबॉलिकली, सही बात है। जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है उसको अगर हम कुछ ऐसे ABC ऐसे सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेगा, लेकिन अगर हम उसको मैंगो दिखा दें तो समझ जाएगा। मैंगो। एप्पल है, मतलब वो चीज़ों को फिगर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाता है, कैप्चर कर पाता है। मतलब अगर उसे एप्पल दिखा दिया जाए तो वो समझ जाता है। वही कह रहे हैं कि बच्चे सिंबॉलिकली कब सोचना स्टार्ट करते हैं, तो हम बताएंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, बच्चे इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग करते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा अब लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? जैसे हम प्रैक्टिकली से समझते हैं कि जैसे किसी ने हमें कुछ कहा तो हम सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या रीज़न रहा होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो लगाने लगते हैं हम। तो वही लॉजिकल थिंकिंग पूछा जाएगा कि किस उम्र में आती है, तो 7 से 11 साल। और अगर पूछा जाए जीन प्याजे के किस स्टेज में आती है, तो थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद कंजर्वेशन, संरक्षण, मतलब चीज़ों को क्यों कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में नॉलेज जो होती है वो इसी स्टेज में आती है। फिर इसमें रिवर्सिबिलिटी आती है। अभी मैंने बताया जो सेकंड स्टेज होता है उसमें बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी रहती है, अनुक्रमणीयता रहती है, लेकिन जो रिवर्सिबिलिटी होती है, उत्क्रमणीयता होती है, वो थर्ड स्टेज में आती है। मतलब अब समझने लगता है कि वाटर से जो है वो आइस भी बन सकती है, बर्फ़ भी बन सकता है, और बर्फ़ से जो है पानी भी बन सकता है। इस चीज़ को वो अब यहाँ पे समझने लगता है। और इसमें इंडक्टिव थिंकिंग रहती है। मतलब अगर हम बच्चे को एग्जाम्पल दे के समझाएं और फिर रूल बताएं, मतलब पहले उदाहरण दें फिर नियम बताएं, तो वो जल्दी अच्छे से समझ पाता है इस चीज़ को, किसी में थर्ड स्टेज में। लेकिन फोर्थ स्टेज जो फॉर्मल स्टेज होती है, इसे अमूर्त औपचारिक अवस्था कहते हैं। इसमें 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एग्जाम्पल ना भी बताएं, डायरेक्ट रूल बता दें, तब भी बच्चा समझने लगता है। जैसे कि अभी हम लोग का एग्ज़ाम रहता है तो रट्टा हम लोग लगाने लगते हैं, मतलब चाहे समझें चाहे ना समझें, अपना हम रूट लर्निंग करने लगते हैं। तो ऐसा कब होता है? 12 से 18 साल में, फॉर्मल स्टेज में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्टिव थिंकिंग किस में आती है और डिडक्टिव थिंकिंग किस में आती है। इंडक्टिव मतलब आगमन मतलब पहले उदाहरण फिर नियम, तो ये कॉन्क्रीट में होगा। डिडक्टिव मतलब जो होता है पहले नियम बता दिया जाए, उदाहरण बताया जाए बाद में, उसको कहते हैं डिडक्टिव। ये फॉर्मल स्टेज में आती है। और इसमें हम इमेजिन करने लगते हैं, मतलब चीज़ें हो चाहे ना हो, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे कि बच्चे जो हैं वो मिरर के सामने खड़े होके स्माइल करते हैं और सोचने लगते हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में भी सोचना, ये जो होता है वो फॉर्मल स्टेज में आके स्टार्ट होता है। और डिडक्टिव थिंकिंग में हम एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को देखना, विभिन्न पहलुओं
को देखना कि अच्छा इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो उसे भी डिडक्टिव थिंकिंग कहा जा सकता है। ये किस स्टेज में आता है? फॉर्मल स्टेज में। दैट्स ऑल गाइज, इतना ही था। और अगर किसी को इसमें कहीं भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे ज़रूर शेयर करे, मैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।